जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नावलोकन। जो भी बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो 2010 से लेके 2022 तक यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, जो 2010 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। क्योंकि यूपी पीसीएस का जो है एग्ज़ाम मई में लगा हुआ है, इसलिए जितने भी चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कराएंगे कि जिस क्वेश्चन से जो जो टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया है, तो वो देखेंगे। जो भी बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें अब लगातार वीडियो इस सीरीज में मिलने वाले हैं। सीरीज का नाम है प्रश्नावलोकन। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने आज का पहला टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों पॉलिटी से रिलेटेड। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के जो आल पीसीएस के क्वेश्चन हैं वो आज से डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर है हमारा दोस्तों भारत का संवैधानिक इतिहास। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों इसी एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जिसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? 1774 में। एक्ट आया 1773 में और इसकी स्थापना की गई 1774 में दोस्तों। ठीक है। और इसके जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसके पहले कथन देखते हैं, कथन के हिसाब से आंसर लगाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या, कथन क्या है दोस्तों? लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट में कौन सा आंसर सही होगा। देखिए ये दोस्तों यूपी पीसीएस के 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? लेमेंस्टर तो थे नहीं, इसके न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये बात बिल्कुल सही है, 1773 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे जी, एलिजा इम्पे, इनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया दोस्तों। ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची एक को सूची दो में दो को सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो पहले हम इनको पढ़ते हैं। ए तरफ क्या दिया गया? नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों कब की गई? नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई है ये पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में। दूसरा हमारा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये अभी हम देख ही चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? नियामक अधिनियम 1773 में। ठीक है। और इसके बाद सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 से दी गई। अगला क्या है दोस्तों? अगला हम इसी से मिला लेते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 से की गई। तो ऐसे दोस्तों इसमें अभी हमने एक ही ऑप्शन दे रखा है क्योंकि जगह कम थी। तो अगर चार ऑप्शन दिए होंगे, सबका अलग अलग कूट दिया होगा। ठीक है, ऐसे मिला के इनको मिलाना होगा। ये दोस्तों 2003 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन कुछ हिस्सा लेने में संभव बनाया? किस अधिनियम में जो हमारे देश के प्रशासन में भारतीयों को हिस्सा लेने के लिए बनाया गया? ठीक है। तो ये कौन सा अधिनियम है दोस्तों? 1813 का 1800
इसका आंसर है 1833 दोस्तों। चार ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका आंसर क्या है? 1833 आंसर सही है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड आएंगे उनको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में फिर हम जो है पूरे पेपर डिस्कस कर लेंगे। जितने भी पेपर यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं तो उनको डिस्कस कर लेंगे। ये ऐसे मान के चलिए जैसे घटना चक्र की एक सीरीज नहीं आती है पूर्वावलोकन, वैसे ही ये सीरीज है प्रश्न अवलोकन। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम बताइए। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए है दोस्तों, इसने, ये दो कथन दिए गए हैं, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है दोस्तों, इसने 1813 के एक्ट के संबंध में पूछ रहा है दोस्तों, 1813 के एक्ट के संबंध में पूछ रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया 1813 में। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और कथन तीन क्या है दोस्तों? कथन तीन है दोस्तों, भारत का राजस्व अब तक ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका दोस्तों पहला तो सही है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारा एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए सही है। निकलिए जो ऑप्शन बी है दोस्तों, इसको पढ़िए, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन तीन देखिए, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ऑप्शन तीन क्या है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ टिपिकल क्वेश्चन हो गए, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे पूछे गए उस हिसाब से आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो न्यायालय की स्थापना दोस्तों की गई थी, वो की गई थी, भारत संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्योंकि जो 1773 से दोस्तों हमारे यहाँ न्यायालय आ गया, लेकिन संघीय न्यायालय की अगर बात करें, संघीय न्यायालय की व्यवस्था दोस्तों 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों आज का हमारा जो ये वीडियो था, ये एक छोटा सा प्रयोग था। तो जो लोग भी इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं, इस टाइप के उन्हें पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जितने भी अब आगे आने वाले वीडियो हैं वो दोस्तों करीब 50-50 क्वेश्चन के होंगे, और प्रत्येक टॉपिक से जितने भी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सबका पूरा दोस्तों हम लोग पूरी अच्छी से स्टडी करके उसको अच्छे से एनालाइज करके तब लाएंगे। तो जो लोग भी इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मई में दोस्तों यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।